की तरफ से और मंडी जिला का सचिव होने के नाते आज कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आप सबको क्रांतिकारी बधाई देता हूं। हमारे देश के अंदर लगातार एक हमला कम्युनिस्टों के ऊपर होता है। क्या आप लोगों का आजादी के संघर्ष में योगदान नहीं है? तरह तरह से कम्युनिस्टों की जो भूमिका आजादी के संघर्ष में रही है उसको जो है नजरअंदाज करने की कोशिश होती है। अलग अलग तरह के आरोप कम्युनिस्टों के ऊपर आज लगाए जाते हैं और कई बार जो देश साथी कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर शामिल होते हैं उनमें सवाल पैदा होना स्वाभाविक है कि क्या हमारा इतिहास ऐसा है जिस पर हमें शर्म आनी चाहिए या हमारा इतिहास ऐसा है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। तो आज जब शताब्दी के मौके पर हम यहाँ पर मौजूद हैं तो हमें गर्व है इस बात का कि हम उस धारा के लोग हैं जिनका आजादी के संघर्ष में सबसे ज्यादा बलिदान है, कुर्बानियां हैं। और इसलिए हमारी जो विरासत है जो मैं समझता हूं वो सिर्फ 1925 से बाद की नहीं है। मेरा यह मानना है आदिम व्यवस्था की कोख में जब शोषण पे आधारित दास व्यवस्था जन्म ले रही थी और उस शोषण के खिलाफ जो लोग उस वक्त बोल रहे थे वो भी हमारी विरासत है। और उससे चल करके दास व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई हुई, सामंतशाही के खिलाफ जो लड़ाई हुई या उसके साथ साथ पूंजीवाद के खिलाफ जो संघर्ष चला वो सारे का सारा हमारी विरासत है। हम कैसे भूल सकते हैं 1857 के विद्रोह को अगर हम सिर्फ 1925 से अपने इतिहास की बात करेंगे। 1857 का वो विद्रोह जिसमें हिंदुस्तान की जनता बहादुर शाह जफर को जो है सम्राट घोषित करके अंग्रेजों के खिलाफ भिड़ गए थे और पहली बार अंग्रेजों ने सीख ली कि हिंदुस्तान में धर्मों और जातियों की एकता कायम रहेगी, जिस देश को ज्यादा समय तक गुलाम नहीं बना करके रख सकते। और उसी से आगे चल करके मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन भारत के अंदर मजदूर आंदोलन धीरे धीरे जो है हिलोरे ले रहा था, किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा था। हम कैसे भूल सकते हैं सन 1913 के उस साल को जब भारत से बहुत सारे लोग बाहर गए थे विदेश में और उन्होंने एक सपना देखा था कि अंग्रेजों को सशस्त्र क्रांति के माध्यम से इस देश से खदेड़ना है और उन्होंने जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। हमें गर्व है इस बात का कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर वो लोग शामिल हुए जो गदरियों की धारा थी। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दो मुख्य कारणों से कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ इस देश के अंदर, हम सबको मालूम है। एक था मजदूर किसान आंदोलन की धारा कम्युनिस्ट पार्टी में आई और दूसरा था जो समाज सुधार आंदोलन की धारा कम्युनिस्ट पार्टी में आई। और इसलिए हम कैसे भूल सकते हैं 1921 के उस कांग्रेस के अधिवेशन को जो अहमदाबाद के अंदर हुआ था और जहां पर दो कम्युनिस्ट नेताओं ने 1925 समानते कानपुर में हमारा सम्मेलन हुआ। कॉमरेड घाटे और कॉमरेड बारकटा को वहां पे अध्यक्ष और सचिव चुना गया। लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं स्वामी कुमारानंद को जिनका जिक्र भी कॉमरेड सिद्धू यहाँ पे कर रही थी। और हम कैसे भूल सकते हैं मौलाना असद मोहानी को जिन्होंने अहमदाबाद अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से इस अधिवेशन में पूर्ण आजादी का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ कांग्रेस के अधिवेशन में। अगले साल गया में अधिवेशन हुआ, फिर वहां पे प्रस्ताव आया, पारित नहीं हुआ। और आप सबको मालूम है कि कम्युनिस्टों से सबसे ज्यादा भयभीत होते थे अंग्रेज इस मुल्क के अंदर और इसलिए उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को प्रतिबंधित किया था और कम्युनिस्ट पार्टी को मजदूर किसान पार्टी के नाम से भी काम करना पड़ा। 1928 में जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन था, मजदूर किसान पार्टी का अधिवेशन हो रहा था, 50,000 के करीब मजदूर किसानों ने झंडे उठा करके उस पंडाल को घेर लिया जहां पे कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था कि पूर्ण आजादी का प्रस्ताव पारित किया जाए। नेहरू जी ने भी दबाव डाला कि पारित किया जाए और 1929 में पहली बार जो है पूर्ण आजादी का प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन कम्युनिस्टों को इस बात का गर्व है
कि पूर्ण आजादी का अगर किसी ने झंडा बुलंद किया इस मुल्क के अंदर तो ये कम्युनिस्ट आंदोलन है इस देश का। इसलिए हमारा जो इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास है। हम कैसे भूल सकते हैं पेशावर षड्यंत्र केस को जो 1922 में 1925 की स्थापना से पहले जिसमें कई कम्युनिस्ट नेता शामिल थे। 5 मुख्य मुकदमे जो है पेशावर षड्यंत्र केस पे कम्युनिस्टों के खिलाफ चलाए गए। हम कैसे भूल सकते हैं कानपुर षड्यंत्र केस को, हम कैसे भूल सकते हैं मेरठ षड्यंत्र केस को जिसमें 33 कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार किया गया और 29 के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया, कैसे भूल सकते हो। और इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी का योगदान इस देश के अंदर यह है कि उसने एक तरफ मजदूर किसान के आंदोलन का नेतृत्व किया, एक तरफ उसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी को इस बात का जो है हमें फख्र है कि इस देश के अंदर हम लोगों ने, कम्युनिस्टों ने, हमारी धारा के लोगों ने सामंतशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक तरफ पूंजीवाद के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ और दूसरी तरफ जो है सामंतशाही के खिलाफ, रजवाड़ाशाही के खिलाफ। और ये जो आजादी का संघर्ष था, सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर किसी ने दी आजादी के संघर्ष में वो कम्युनिस्टों ने दिए हैं। और हम कैसे भूल सकते हैं भगत सिंह और उनके साथियों को, जब मेरठ षड्यंत्र केस चल रहा था उसी दौरान जो भगत सिंह और उनके साथियों के ऊपर जो मुकदमा दायर हुआ उसमें जो है शहादत हुई भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की। हम कैसे भूल सकते हैं करतार सिंह सराभा को जो गदर पार्टी के नेता थे और जो भगत सिंह जिनको अपना आदर्श मानते थे। 19.5 साल की उम्र में जो है करतार सिंह सराभा फांसी का फंदा चूम गए थे। हम कैसे भूल सकते भगत सिंह को जिन्होंने 23 साल की उम्र में जो है फांसी का फंदा चूमा और जब उनको फांसी होने जा रही थी उससे पहले जब उनको बोला गया कि समय हो गया है तो हम लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। ये हिंदुस्तान में कम्युनिस्टों का इतिहास है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा साथियों, लेकिन आज बहुत सारी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का मुकाबला हम तब कर सकते हैं जब हम इस देश के अंदर अपनी जो वामपंथी एकता उसको मजबूत करेंगे। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई एक चीज है, सांप्रदायिकता के खिलाफ एक ब्रॉड मोर्चा बनाना है, लेकिन इस देश के अंदर सिर्फ सांप्रदायिकता खतरा नहीं है। आज जिस तरीके का नवउदारवाद थोपा जा रहा है शासक वर्ग के द्वारा और जिस तरीके से नवउदारवादी नीतियां थोपते हुए सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से आज हमारे नौजवान को अपराधीकरण की तरफ धकेला जा रहा है, ड्रग्स की तरफ धकेला जा रहा है, सांप्रदायिकता की तरफ धकेला जा रहा है और असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। इस देश के अंदर कम्युनिस्टों के सिवाय कोई दूसरा नहीं है जो इन नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ सकता है। और इसलिए ये जो वामपंथी जनवादी मोर्चा है, इस मोर्चे को हमें मजबूत करना है, वैकल्पिक नीतियों का विकल्प वर्ग को प्रस्तुत करना है। तो मैं ज्यादा बातें न कहते हुए ये जो गौरवशाली इतिहास है, बेशक कोई 1920 मानता है, कोई 25 मानता है, लेकिन जो हमारा गौरवशाली इतिहास है कम्युनिस्ट पार्टी का इस मुल्क के अंदर, ये जो हमारी विरासत है, हम इस विरासत को आगे बढ़ाना है। आज चिंता इस बात होनी चाहिए, हम जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, हम कविता पढ़ें, हम लेख लिखें, वो तब तक लोगों को समझ आएगा जब तक वर्ग संघर्ष को हम तेज नहीं करते हैं। आज ये प्रेरणा है हमारे सारे जिस हॉल में लोग बैठे हैं पुरानी पीढ़ी के, लेकिन कितने नौजवान आज नजर आ रहे हैं। इसलिए हमारा दायित्व हम सबका, हम कोई नहीं रहेंगे कल को, हम भी जाएंगे एक दिन, लेकिन आज इतिहास के इस मुकाम पर हम सब के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है कि आज हमारे को इस आंदोलन को मजबूत करना है और हमें जो है नए लोगों को, नए खून को कम्युनिस्ट धारा में शामिल करना है। और तभी जो है हम जो हमारा लक्ष्य है जो इस देश के अंदर कि हम जो है समाजवाद की स्थापना के साथ साथ जो है साम्यवाद की तरफ आगे बढ़ना है, वो हम तब हासिल कर पाएंगे जब हम लोग जो है आज के तारीख में वर्ग संघर्ष को तीखा करते हुए नौजवानों को, नए खून को पार्टी के अंदर, इस धारा के अंदर शामिल करेंगे। तभी जो है हमने जो कभी सपना देखा है, हमारे जो सारे यहाँ पर जो साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, इन्होंने जो सपना देखा है उसको हम तभी साकार कर पाएंगे जब आज की तारीख में हम उस चीज को जो है आगे बढ़ाएंगे, उस जन आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मैं ज्यादा बातें न कहते हुए, आज गर्व का विषय है, हमें गर्व है, हम उस धारा के लोग हैं जिस धारा ने न केवल आजादी के संघर्ष में कुर्बानियां दी हैं,
बल्कि आजादी के बाद भी हम कैसे भूल सकते हैं जब पंजाब में खालिस्तान का आंदोलन चल रहा था, अकालियों ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, सबने अपने झंडे बैनर बंद कर दिए और वहां पर 300 350 से ज्यादा कम्युनिस्ट नेताओं को मार दिया गया। हमने तब नारा दिया, ना हिंदू राष्ट्र ना खालिस्तान, जुग जुग जियो मेरा हिंदुस्तान। हम कैसे भूल सकते हैं असम में जब आंसू वहां पे जो आंदोलन चला फिरका प्रस्त का, और उन्होंने नारा दिया कि नॉन अस्पिस को हिंदुस्तान को असम से बाहर कर दो, तब जो है एक छात्र नेता का जब हत्या हुई, उसकी लाश के टुकड़े की उन्होंने चौराहे पर फेंक दिया और तब हमने नारा दिया, let our bodies be cut into pieces, we shall never allow our country to fragment it। चाहे हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए लेकिन अपने देश को भक्त नहीं होने देंगे। आज हमारे देश के अंदर जो शासक वर्ग है, जो सत्ता में बैठी हुई भाजपा आरएसएस है, अगर वो सबसे ज्यादा आज भयभीत होती है अंग्रेजों की तरह ही, तो कम्युनिस्टों से भयभीत होती है। बेशक पार्लियामेंट में हमारी मौजूदगी कम है, लेकिन पार्लियामेंट में अपनी मौजूदगी से अपनी ताकत को बयान किए, विधानसभा में अपनी मौजूदगी से अपनी ताकत को बयान किए। हमारी ताकत सड़कों में है। हम इस देश के अंदर आमूल-चूल परिवर्तन की जो है बात करते हैं। हम भगत सिंह की धारा के वारिस हैं। बेशक हम पार्लियामेंट के अंदर कम हो सकते हैं, बेशक हमारी मौजूदगी विधानसभा के अंदर नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य इस मुल्क के अंदर क्रांति लाना है और क्रांति सड़कों में आंदोलनों को तेज करते हुए, जन संघर्षों को तेज करते हुए, वर्गीय संघर्षों को तेज करते हुए तब हम क्रांति की तरफ बढ़ सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस आयोजन के लिए जो यहाँ पर सीपीआई के द्वारा किया गया है, मैं बधाई देता हूँ। और मंडी के अंदर तो हम सब लोग हमेशा मिलजुल करके जो हर संघर्ष का हिस्सा होते हैं, आगे भी रहेंगे और तभी जो है हम अपने लक्ष्य तक बढ़ सकते हैं। और लक्ष्य हमारा वही है जो इस देश के अंदर जो है क्रांति लाना है। धन्यवाद साथियों। जय किसान, जय श्री राम, इनकलाब जिंदाबाद।